हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स मोशन का नया टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाले हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जाकर वो वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक का नेम है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम लोग 3 इक्वेशन से प्रूव करेंगे, उनका डेरिवेशन दिखाएंगे और किस तरीके से उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरा आज हम लोग इस वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपके पास यहां कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं हेयर। सबसे पहले आप लोग ये वाला डायग्राम देखते हुए चलिएगा। हमने सिंपली एक डायग्राम ड्रॉ करा। यहाँ पर एक ट्रिपेजियम बन जाता है। तो ये तो डायग्राम इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। इस वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या बोला था? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी, यहां पर भी और यहां पर भी। और ये हमारा क्या होता है? टाइम सेकेंड, जीरो ओ से लेके सी तक। अब बात करी जाए तो हमारा ओ और ए कौन सा होगा? ओ और ए इज इक्वल्स टू यू। यू हमारा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यू हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। बात करी जाए ओ और ई की, तो ये हमारे में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में? ओ और ई। तो यहां पर ओ और ई में पूरी सीधे सीधे फाइनल वेलोसिटी की लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। आप उधर डायग्राम या ग्राफ देख के चलिएगा साथ ही साथ। अब बात करेंगे ओ और सी से, आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो ओ से लेकर सी तक हम लोग जाएंगे तो यहां पर हमारे पास टाइम दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहां पर क्या होता है, जो हमारा टाइम्स होता है वो सेकंड्स में दिया है, इसीलिए ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी हमारी बॉडी की अब वेलोसिटी चेंज हो रही है एक रेट के साथ, यूनिफॉर्म रेट के साथ। सो एक्सक्लरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ, यानी हमें एक्सक्लरेशन निकालना है बॉडी का ग्राफ के थ्रू। तो हम लोग ग्राफ से समझेंगे। BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, यानी BC, अब इसमें BC कहां है हमारे पास? BC इज इक्वल्स टू BD और DC। अब यहां पर नीचे लाइन कौन सी पूछी जा रही है? कौन सी लाइन हमें फाइंड करनी है? BD। तो BD में हमारी कौन कौन सी लाइन माइनस हो जाएंगी, तब हमारी BD बनेगी BC माइनस DC। तो इन दोनों लाइनों को जब हम लोग माइनस कर लेंगे, BC माइनस DC, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? BD। अब BD से हमारी कौन सी इक्वेशन फॉर्मेशन हो रहा है? B माइनस यू डॉट डॉट फर्स्ट। इसे हम लोग नंबर मार्क कर छोड़ देंगे। अगर अब बात करी जाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सकलरेशन फ्रॉम द ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप, यानी इसमें जो एक्सकलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लोग उसके लिए क्या चेक करेंगे कि जो हमारे ग्राफ में स्लोप जा रहा था, हमारे जो ग्राफ था उसमें स्लोप जा रहा है, उसमें कौन सी पोजीशन दिखा रहे थे? A टू B, A टू B, ए से लेके बी पे जा रहा है। तो ए से लेके बी पे जा रहा है तो हम लोग कैलकुलेट भी किसे करेंगे? ए से लेके बी को। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है बाय द स्लोप ऑफ द बीटी ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें सिंपली हम लोगों को एक्सकलरेशन निकालनी है। एक्सकलरेशन ए इज इक्वल्स टू BC माइनस DC, BC माइनस DC अपॉन में OC। अब फिर से लिखेंगे एक्सकलरेशन इज इक्वल्स टू BC माइनस DC पूरा इक्वल में। अब हम लोग क्या ले लेंगे यहां पर? BD अपॉन T, BD अपॉन T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने कहां से ली? यहां से। जो BD इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा था यहां पर? B माइनस यू। तो हमारे को आप लोगों को पता होगा सबसे पहले, तो अगर हमने वैसे एक प्लस माइनस के अकॉर्डिंग रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारी यहां पर क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब इसके बाद हम लोग क्या करें जिससे कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अभी तो ये पूरी तरीके से इम्बैलेंस है, तो हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यानी जो एक्सक्लेरेशन था वो यहाँ डिवाइड में था, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई में ले आए, तो ए टी यहाँ पर आ जाएगा और v माइनस यू इसके इक्वल्स टू में आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ये पूरा डेरिवेशन है, ये ग्राफ है, और इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोगों को ये वाला ग्राफ समझ में आया हो तो सो वी मूव ऑन नेक्स्ट ग्राफ। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पूरा ग्राफ था, अच्छे से कैलकुलेशन के साथ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के साथ। अगर आप लोग इस तरीके से लिख कर आते हैं तो यही सबसे बेटर रिप्रेजेंटेशन मेथड होगा आप लोगों के पास। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अब दूसरी इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। दूसरी इक्वेशन जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हेयर ओ इज इक्वल्स टू यू, यानी ओ ए इज इक्वल्स टू यू, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी आप लोगों के पास, इनिशियल वेलोसिटी। ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी जो कि आपकी ओ बी है, और ओ सी इज इक्वल्स टू टी, यानी कितना टाइम ले रहा है कंप्लीट करने में। Let the acceleration of the body changes at a uniform rate and it covers a displacement s in time t। यानी जब आपकी बॉडी एक्सकलरेशन कर रही है एक यूनिफॉर्म रेट में, तो वो कवर कर रही है एक डिस्प्लेसमेंट को जो कि एस इन टाइम में हो रही थी, जिसे हमने टाइम टी देकर कराया प्रूव। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अंडर एरिया अंडर ग्राफ बी। तो इससे समझने की कोशिश करेंगे, फिर से डायग्राम बना लिया। अब लिखेंगे सो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया ओ ए बी सी, यानी पूरा कवर कर लिया हमने। अब इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे ट्राइंगल की और रेक्टेंगल की। सो एस इज इक्वल्स टू एरिया ब्रैकेट में ले लेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमारा कौन कौन से आ रहे हैं पॉइंट, ए बी डी, ए बी डी प्लस एरिया रेक्टेंगल में कौन से आ रहे हैं, ए ओ ए डी सी, ओ ए डी सी ले लेंगे तीनों के तीनों। अब एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी उसका बेस, हाइट, लेंथ और ब्रेथ माने होता है चौड़ाई। तो बात करी जाए इसमें हमारा क्या क्या दे रहा है पॉइंट में। अगर सबसे पहले बेस की बात करी जाए तो ए डी होगा, फिर बी सी माइनस डी सी प्लस ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस टी माइनस टी इंटू यू। अब यहां पर क्या आ जाएगा, सो 1/2 1/2 इंटू वी माइनस यू टी प्लस यू टी, यानी यहां पर हमारी कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है। अब इसके बाद हम लोग उसका करते हैं, अभी आगे थोड़ा रह गया है। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स चलते हैं इसमें ही आगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। मैंने यहां पर छोड़ दिया था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको क्या मिला था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोगों ने वहां पर जो लेफ्ट करा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू प्लस यू टी। ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये आपकी 2 हो गई इक्वेशन नंबर। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, यानी आपको इक्वेशन 2 को इसके साथ सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन 1 में।
यानी हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी इसको मिला रहे हैं। अब s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू इंटू ए टी हो जाएगा। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू 1/2 ए टी प्लस यू टी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। फिर इसके सिंपली आपको लास्ट में क्या मिल जाएगी, आपकी फाइनल इक्वेशन, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही आपकी क्या हो जाती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन एंड मूव ऑन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स, इसमें अब हम लोग चल रहे हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये कौन सा नंबर है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी ऑफ मोशन की। ओ ए इज इक्वल टू हमारा यह हो जाएगा u, सेम टू सेम है, तीनों में अभी तक चल रहा होगा, आप लोगों को ये पता ही चल गया होगा। लेट द बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ s इन टाइम t, यानी हमारी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है s टाइम में, जिसे हमने करा है टाइम t, लिख लिया है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ ए बी, ग्राफ ए बी। सो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यानी इसमें फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या करा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया है, जिसमें हम लोगों के पास क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, यानी हम लोगों ने इसमें एरिया लगाया ओ ए बी सी। इसमें हमने किसका इंटू करा, ओ और सी का, जो कि यहां पर हमारे पास क्या है, टाइम। इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगानी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन इसमें बन गई। इसके आगे करते हैं फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स के आगे की इक्वेशन में क्या रह गया था, एरिया ऑफ ओ ए बी सी एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन 2, टाइम टी वी माइनस यू अपॉन एक्सक्लरेशन, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, यानी हमें इन दोनों इक्वेशन को मिलाना है, कैलकुलेशन करनी है। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन में 2a, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉमन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई। s को हमने यहाँ मल्टीप्लाई में ले गए, यानी जो ये डिवाइड था इससे हमने यहाँ ले लिया मल्टीप्लाई में, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर पूरी थर्ड इक्वेशन तक कंप्लीट कर लिया है। एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, जिसके बाद आप लोगों का डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें गिवन है आप लोगों के पास क्या क्या गिवन, टाइम टेकन, यानी उसने एक कार थी, अभी पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या गिवन है। 10 सेकेंड्स टाइम टेकन, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूं t। अब यहां पर क्या और गिवन हो सकता है, एक्सक्लरेशन,
यहाँ पर एक्सक्लरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी हमारी एक कार चल रही थी जिसकी यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन स्पीड दी गई है 4 मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर इट विल, यानी ये 10 सेकेंड के बाद इसकी जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहां पर इसमें सिंपली हम लोगों को लगाना है 10 सेकेंड the second equation of motion, s is equals to ut plus 1/2 at स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे इसमें। तो s हमारे पास मतलब ut की वैल्यू थी वो थी 0, यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 1/2, यानी टाइम था 10, u की वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 0। फिर इसके बाद 4 into 10, 4 into 10 स्क्वायर। अब सिंपली 0 यहां पर आ जाएगा 1/2 into 10 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आ जाएगा यहाँ पे 200 मीटर। यही यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने एक क्वेश्चन कराया है अभी के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।